नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम देखेंगे बासोड़ा पूजन के लिए मिनिमम जो सामग्री एटलीस्ट हमें चाहिए होगा वो सामग्री क्या क्या है। तो देखिए, बासोड़ा पूजन होली पूजन के बाद जो सोमवार या शुक्रवार आता है उसमें मनाया जाता है, या तो फिर जो नेक्स्ट सप्तमी या अष्टमी है जिसको शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम पे भी जाना जाता है, उस दिन मनाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जिस दिन भी मनाया जाता है आप उस दिन मना सकते हैं। नियम सेम ही रहता है। माँ शीतला का पूजन होती है और इस समय जो बच्चों को कभी कभी ना इस मौसम चेंज की वजह से माताएं आ जाती है, तो बासोड़ा पूजन करने से, ठंडी भोजन करने से जो गर्माहट होते हैं वो निकल जाती है और इससे माताएं आने का चांसेस कम हो जाती है। साथ में बासोड़ा माता का आशीर्वाद तो मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें सामग्री कौन सा लगेगा चाहिए। तो सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे और बासोड़ा माता का पूजन के लिए आपको इस तरह का कुल्हड़ चाहिए या माटी का कोई भी मिट्टी का जो बना हुआ है उसका पात्र चाहिए। मिट्टी क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो इसलिए मिट्टी का पात्र का ही यूज ज्यादातर किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 कुल्हड़ ले लिया। नॉर्मली इस कुल्हड़ को जो नया होता है उसी का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए, मिट्टी का एक बड़ा हंडी लिया जाता है। तो साइज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर बड़ा ले पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो छोटे हंडी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, बिना नमक का आटा गूंदना है और इसका 5 या 7 पिंडियां बना के चढ़ाया जाता है। तो ये इस तरह का आप आटा गूंद ले जिसमें आप नमक नहीं डालेंगे। बासोड़ा माता को पूजने के लिए थोड़ी सी फूल, आप अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा फूल आप ले लीजिएगा और फिर माता को चढ़ाने के लिए कलावा ले लीजिएगा। एक ठंडी बत्ती ले लिया जाता है। तो आटे का तैयार कोई बत्ती ले, ठंडी बत्ती यानी कि इसको जलाया नहीं जाता है। तो आप आटे का तैयार कोई भी बत्ती ले सकते हैं, नहीं तो मिट्टी की भी बत्ती जो है ना, मिट्टी के दीपक आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे हल्दी ले लेंगे। माता की पूजा के लिए हल्दी बहुत आवश्यक है और इस पूजा में हल्दी का ही ज्यादा यूज होती है। इसके बाद देखिए, जो बड़ा घड़ा हमने लिया है उसमें डालने के लिए हमें थोड़ी सी मक्खन चाहिए होगा और साथ साथ में गुड़ ले लेंगे। तो देखिए, गुड़ कोई कोई ऐसे नॉर्मल ऐसे चढ़ाते हैं और कोई कोई जो बासी भात होते हैं उसमें गुड़ के साथ ही बनाते हैं, मीठा चावल बना लेते हैं और उसमें फिर गुड़ डाल के बनाते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसे भी बनाते हैं उस तरह से बनाए, लेकिन इस दिन जो है बासी मीठा चावल का भोग लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा देखिए, आप पुए वगैरह बना सकते हैं, तो आटे का बना हुआ कोई भी जो पकवान है बना सकते हैं। लेकिन ये सारे पकवान आप जिस दिन पूजन करेंगे उसके एक दिन पहले ही आपको शाम को या रात को बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे अगर होली के बाद अपने फ्राइडे को या मंडे को पूजा करना चाहते हैं तो थर्सडे के दिन या तो फिर मंडे को पूजा कर रहे हैं तो रविवार के रात को ही आपको बनाना है। बासोड़ा शीतला सप्तमी और अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं शीतला सप्तमी बोलते हैं, कहीं कहीं शीतला अष्टमी बोलते हैं। तो अगर आप अष्टमी के दिन पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन खाना बनाना है। तो कहने का मतलब है, जिस दिन भी आप पूजन कर रहे हैं उसके एक दिन पहले आपको ये सारी चीजें बनाकर रखनी है। इसके बाद देखो, जो है ना, बाजरे चढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो भीगा मूंग की दाल, मूठ वगैरह भिगो के रख सकते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो इस तरह का जो है ना, बाजरे भी बोया जाता है कहीं पे, तो बाजरे भी चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर दान दक्षिणा के लिए थोड़ी बहुत आपको कुछ सिक्के वगैरह ले लीजिए, या जो भी पैसे आपको लेनी है थोड़ी बहुत दान दक्षिणा के लिए सामान लेना चाहिए। इस पूजन में सबसे जो जरूरी होती है वो है दही। दही आपको जरूर लेनी है और ठंडे चीजों का, ठंडे और बासी चीजों का ही ज्यादा महत्व है। तो जितने भी सामान हम लेंगे सब ठंडा होना चाहिए, बासी होनी चाहिए और कोई भी गर्मा गर्म खाना इस दिन नहीं बनती है। तो जहाँ पे प्रॉपरली इस पूजन को की जाती है उस दिन तो कहीं पे गैस चूल्हा जलाया नहीं जाता है, मतलब कोई भी चीज गर्म नहीं होती है। सारी चीजें एक दिन पहले बनाया जाता है, उसको झूठा नहीं किया जाता है। वो जो खाना है आप पक्का खाना बना सकते हैं, पूरी वगैरह बना सकते हैं, जो भी बन है वो बना सकते हैं, लेकिन बासी होगा। और अगले दिन माता को पूजन करने के बाद सुबह सुबह पूजन हो जाती है। पूजन होने के बाद जो है ना, वो भोग प्रसाद सभी लोग जो खाना बनाया है घर के सभी लोग वही खाना खाते हैं, दूसरा खाना गर्म खाना नहीं खाते हैं। इसके अलावा देखिए, बासोड़ा पूजन में हमने जो माला बनाया था, इस तरह का बड़कुल्ले का जो माला बनाया था, ये बड़कुल्ले का माला आपको जरूर लेनी है। और अगर आपने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, और अगर बनाया है शीतला माता के नाम पे एक माला बनाया जाता है और इस माला को चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही देखिए, सिर ढकने के लिए कोई भी चुनरी वगैरह ले लीजिएगा। और आपके यहाँ पे अगर शादी की चुनरी यूज करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी चुनरी
जो सिर ढक के पूजन करना रहता है। अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी के पल्लू से भी सिर ढक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे सामग्री है जो बासोड़ा पूजन में हमें चाहिए। बिल्कुल जो आवश्यक सामग्री है एकदम सरल पूजा के लिए, वही सामग्री मैंने दिखाया। इसके अलावा देखिए, बासोड़ा पूजन में आप चाहे तो नीम के टहनी लेके आके उनकी पूजन कर सकते हैं। हल्दी पीस के, जो हल्दी के गांठ है पीस के जो उसका लेप तो तैयार होता है, वो यूज कर सकते हैं। और बासोड़ा माता को सुहाग का सामग्री चढ़ाया जाता है, तो आप चाहे तो सुहाग का सामग्री लेके आ सकते हैं, सुहाग का सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सामग्री आप चाहे तो कितनी भी बड़ा ले सकते हैं, कितनी भी ज्यादा ले सकते हैं, दान दक्षिणा के सामान ज्यादा ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर पर अगर आप छोटा करके पूजन करना चाहते हो तो इतनी सामग्री एटलीस्ट आपको चाहिए होगा। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, और अगर यूजफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। बासोड़ा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।